जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो ड्रीम 11 में, तो इन 5 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं ड्रीम 11 मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों किसी भी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में दोस्तों याद रखिएगा वही प्लेयर आपका फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो आपको कैसे पता करना है, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, उस प्लेयर के आप लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो पक्का आपको 2 से 3 मैचेस में परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 में से 1 मैच में परफॉर्मेंस आ सकती है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों, विराट कोहली का अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखोगे तो इतना खास नहीं गया था। एक जो लास्ट मैच था प्लेयर ऑफ द मैच, तो उसमें परफॉर्मेंस किया था। पर अगर आप IPL उनका उठाकर देखोगे 2024 का, तो बहुत ही शानदार गया था। ऑरेंज कप उन्होंने विन की थी, ठीक है, मतलब जीती थी। तो याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म चल रहा था तो परफॉर्मेंस कर रहा था, जब फॉर्म नहीं चल रहा था और थोड़ी पिचेस ऐसी थी तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा था। अब देखिए दोस्तों, अगर एक और एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या का भी एग्जांपल ले सकते हो। जो IPL था दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी बैटिंग से तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं किया था, बॉलिंग से थोड़ा बहुत किया था। पर अगर आप वर्ल्ड कप में देखोगे तो यहाँ पर बैटिंग से भी ठीक ठाक किया था, जब भी उनको मौका मिल रहा था अच्छा कर रहे थे, और बॉलिंग से तो बहुत ही अच्छा किया था वर्ल्ड कप 2024 में, याद रखना। तो प्लेयर तो वही है दोस्तों, जब फॉर्म चलेगा तो परफॉर्मेंस करेगा, नहीं फॉर्म चल रहा होगा तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप विजन 11 पर खेल सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों कम एंट्री फीस देनी होगी, ना ही आपसे एप्लीकेशन GST लेगी, ना ही आपसे टैक्स लेगी। खुद से एप्लीकेशन आपका टैक्स देगी, खुद से ही आपका GST देगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं हम। सेकंड टिप आप देख पा रहोगे दोस्तों, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, बैट फर्स्ट करना है या बॉल फर्स्ट करना है, ठीक है, याद रखना। अब आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, बैलेंस पिच है तो यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करने वाले हैं, बॉलिंग पिच है तो आपके बॉलर्स परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड हमेशा आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको जो T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ज़्यादातर आपको 180 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस स्कोर बोर्ड जा सकता है T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो ऑलराउंडर्स परफॉर्म करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, कैसे करते हैं आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म, क्योंकि दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, पावर प्ले में गिर जाते हैं। उसके बाद आपकी जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है आपके 7 नंबर तक, याद रखना, 4 से, ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो आपके ऑलराउंडर्स होंगे 2 तरीके से फैंटेसी देती हैं, फैंटेसी पॉइंट आपको देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको विकेट लेकर देते हैं, मतलब बॉलिंग से देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स बनते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो आपकी बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा T20 में, मीडियम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर देखा जाता है 160, 170 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस की, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद दैताबस में बॉलिंग करते हैं।
जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, ये याद रखिएगा। और जहाँ पे जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ पर स्पिनर्स को खुद से विकेट लेना होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो हर बॉल पर मारने जाएगा बल्लेबाज, जबकि पावर प्ले में बल्लेबाज पावर प्ले का यूज़ करने को देखते हैं और डेथ ओवर्स में हर बॉल पर घुमाने को देखते हैं, क्योंकि पावर प्ले के बाद मतलब डेथ ओवर्स ख़त्म होने वाले होंगे तो फिर वहाँ पर हर बॉल पर आपको घुमाना है, क्योंकि आपको स्कोर बोर्ड बड़ा करना है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स लिए जाते हैं वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग्स करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो याद रखिएगा डेथ ओवर्स में ली जाती हैं। अगर मैं पैट कमिंग्स की बात करूं, जो आपका वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, उन्होंने 2 हैट्रिक्स ली थी, तो वो भी डेथ ओवर्स में ली थी। एक जॉर्डन ने ली थी, वो भी डेथ ओवर्स में ली थी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपको बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर स्कोर बोर्ड T20 मैं लो देखने को मिलेगा। अगर लो की स्कोर बोर्ड की याद करूँ तो याद रखना 140 से लेकर 160 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है 150 से लेकर 160 के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर की आप बात करो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग जैसे ही ख़त्म होती है किसी भी मैच की, तो वहाँ पर उसके बाद ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में एक टीम फर्स्ट होती है। वो टीम जैसे ही नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, कोई रन्स मारता है, कोई विकेट लेता है, तो वो टीम नीचे चली जाती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जितने प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं वो सारे प्लेयर उसके पास होंगे, पर जैसे ही सेकंड इनिंग में कोई प्लेयर परफॉर्मेंस करना शुरू करेगा, कोई रन्स मारेगा, कोई विकेट लेगा, तो उसके पास वो प्लेयर नहीं होंगे, तो वो इसलिए टीम नीचे चली जाती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है अगर आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो तो, ठीक है। 100 मैच में ऐसे जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं दोस्तों वो ऑलराउंडर टीम फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें वन साइडेड टीम फर्स्ट आ जाए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको ऑलराउंडर टीम में दोनों साइड से बैट्समैन रखने हैं, दोनों साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों ही साइड से यहाँ पर आपको बॉलर्स रखने हैं, याद रखिएगा। अब देखना दोस्तों, जो भी आपकी टीम होगी, जो मजबूत टीम हो, जो जीतने वाली टीम हो, आपको लग रही है कि ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया का पल्ला हमेशा भारी रहेगा, तो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर आपकी टीम में रखने हैं। अब ऐसा तो नहीं कि दूसरी टीम सिर्फ देखने आई है तो उसके प्लेयर सारे फ्लॉप हो जाएंगे, सारे तो नहीं होंगे, कुछ तो प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे, 3 से 4 तो करेंगे। तो आपको 4 से 5 प्लेयर उस टीम के रखने हैं जो हारने वाली हो, जो थोड़ी कमज़ोर टीम हो, वो हारेगी ज़रूर, पर 3 से 4 प्लेयर तो उसके भी परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है, याद रखना, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखिए दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। अगर आपका 1, 2, 3 ये प्लेयर फ्लॉप हो गए, मतलब कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, आपको लग रहा है कि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, बहुत ही कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपकी कभी भी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन भी बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, 22 प्लेस हमको देखने को मिलते हैं, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, किसे बनाए, किसी बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर्स को बनाए या बॉलर को बनाए, कैसे बनाए, ठीक है। तो समझ नहीं आता तो आपका भाई आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर नहीं होते हैं, 22 प्लेयर्स में ऐसे नहीं होते हैं सारे के सारे प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं। जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं एक मैच में, वो मान सकते हो आप 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं अलग से, जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इसमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, बहुत ज़्यादा चांस इनका ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उस हिसाब से आपको ये 6 प्लेयर निकालने हैं। सबसे पहले आपको प्लेयर्स का फॉर्म देखना है, पिच रिपोर्ट देखना है, बैटिंग ऑर्डर देखना है, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देखना है, फिर आप हेड टू हेड बैटल्स देखिएगा। इसके बाद अगर आप 6 प्लेयर जो निकालोगी, मैं मान लेता हूँ आपने 2 यहाँ पर बैट्समैन निकाल लिए, 2 ऑलराउंडर्स निकाल लिए, 2 आपने बॉलर निकाल लिए, ठीक है, मान लेता हूँ अभी के लिए। आप किसी को भी ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि 3 आपने बैट्समैन निकालिए, 1 ऑलराउंडर निकालिए, 2 बॉलर निकालिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी मैंने मान लेता हूँ 2-2 निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, जो आपने बैट्समैन निकाले हैं उनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 1, 2, 3, इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए। जो भी आपने यहाँ पर मतलब यहाँ पर बैट्समैन निकाले हैं जिन्हें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो, उन बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 1, 2, 3। और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि जो 1, 2, 3 के पास जो बॉल्स होती हैं फेस करने को बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर बल्लेबाज सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छी खासी फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी ऑलराउंडर को आप बनाना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर अगर यहाँ पर 1, 2 है, 3 है, 4 है, ये चल जाएगा, पर 5 या 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखना। और ऐसा ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर से वो बैटिंग से ही हमको फैंटेसी पॉइंट देगा, बॉलिंग तो वो करेगा ही नहीं। ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। आपको ऐसे ही ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है जो यहाँ पर 5 से 6 नंबर तक बैटिंग करने आ ही जाता हो क्रीज पर, और 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर हो, या 1 या 2 ओवर ऑलराउंडर ना डाले। ठीक है, सिर्फ 1 और 2 ओवर डालेगा तो बहुत कम चांस होगा वो पहले ही या दूसरे ओवर में ही विकेट लेकर जाए। ठीक है, हमको दोनों साइड से ऑलराउंडर से फैंटेसी पॉइंट चाहिए, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी बॉलर को आप बनाना चाहते हो तो याद रखना, T20 अगर मैच है तो यहाँ पर पेसर्स को बनाना आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो दैट में 2 बार जो भी पेसर्स यहाँ पर डालता हो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो दैट में ली जाती हैं। ठीक है, और अगर ODI मैच है दोस्तों तो 3 से 4 ओवर कोई भी पेसर्स यहाँ पर डाले। थोड़ा फॉर्म ज़रूर देखिएगा, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है, कोई पेसर्स भी है, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो फिर वो बहुत कम चांस होगा विकेट ज़्यादा निकाल कर जाए दैट ओवर्स में भी। ठीक है, तो फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, याद रखना दोस्तों। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हम मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।